स्क्रीन विजिबल है तुम लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, चलो। तो रियल नंबर्स बहुत ही सिंपल सा चैप्टर। चलो अब जो है wait a minute। टाइम से आओ क्लास सब लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। तो एच सी एफ एल सी एम सब लोगों को आता है अच्छे से करना। अब रियल नंबर्स में सिर्फ एच सी एफ एल सी एम ही नहीं आता है क्लास, मतलब एच सी एफ एल सी एम तो आता ही है, बट क्वेश्चन सीधे एच सी एफ एल सी एम पे नहीं आते हैं। थोड़े से नंबर्स के अलावा भी क्वेश्चंस आते हैं जो कि शीट में मैंने डाले हुए हैं, देख सकते हो आप। सब लोगों को विजिबल है ये शीट अच्छे से? यस सर। यस सर। ठीक है, गुड। अब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, इफ p and q are two distinct prime numbers, find their HCF। सब लोग इसका आंसर दे सकते हैं आराम से। p और q आपके क्या हैं? प्राइम नंबर है, जैसे कि 2 और 3। कोई भी प्राइम नंबर है उसमें कॉमन फैक्टर क्या होता है? सिर्फ क्या होता है? वन। 1 होता है। अब किसी भी दो नंबर्स के बीच में अगर कॉमन फैक्टर ही 1 है तो उसका एचसीएफ क्या आएगा? वन। बस आंसर 1 हो गया। समझ में आई बात क्या कह रहा हूं मैं? तो प्राइम नंबर्स के बीच में अब जिन बच्चों को ये पता है, मुझे पता है कई बच्चों को पता होगा, बट कई बच्चों को नहीं पता, तो अब नोट कर लो। अगर प्राइम नंबर दे रखा है तो उसका एचसीएफ जो होने वाला है वो 1 होगा, और एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। मतलब पी क्यू है तो पी क्यू इज द आंसर, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 यही है। हाँ या ना? तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? पी क्यू। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स का कॉमन फैक्टर 1 होता है तो एचसीएफ हरदम 1 आएगा। एलसीएम, जैसे अगर मैं 2 और 3 का एलसीएम लेना चाहूंगा तो क्या आएगा? 2 3 जा 6 आएगा। अरे हाँ या ना? यस सर। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आपके, तो आप लोगों को ये आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इसी तरह से कुछ, लेट पी बी अ प्राइम नंबर, द सम ऑफ इट्स फैक्टर। अब देखो क्वेश्चन को घुमा फिरा के उसी तरह से पूछेगा। अगेन पी एक प्राइम नंबर है, अब वो कह रहा है द सम ऑफ इट फैक्टर इज, उसके फैक्टर के सम। किसके सम? उसके फैक्टर के सम। मतलब कि अब आप कोई प्राइम नंबर ले लिया, मान लो 5, इसके फैक्टर क्या हो गए? इसके फैक्टर हो गए 5 और वन। वन। अब हमारे पास नंबर नहीं है, मेरे पास तो p है, तो इसके फैक्टर क्या होंगे? p और, वन। तो इसका सम पूछ रहा है वो, मतलब आंसर क्या हो गया? p प्लस, प्लस वन। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। समझ में आई बात? हाँ या ना? यस सर। यस सर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे एग्जाम में, और ये क्वेश्चन भर भर के आते हैं एमसीक्यूज में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, अगेन लेट पी बी अ प्राइम नंबर। अब क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस वर्जन में चला गया। कह रहा है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इट फैक्टर्स एज जीरोस। अब बताओ ये क्वेश्चन पता है कहां से आ गया? पॉलिनोमियल। नहीं, ये है तो उसमें से ही आपके पास, बट इसने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को भी उसमें थोड़ा सा मर्ज कर दिया है। हाँ या ना?
पॉलिनोमियल को भी क्या कर दिया उसने, मर्ज कर दिया। अब इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो, बताओ कैसे कैसे कर सकते हैं, किसको आता है ये क्वेश्चन, कौन कर सकता है? उनका फॉर्मूला होता है क्या फॉर्मूला होता है? सर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होता है। अब यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि p एक प्राइम नंबर है, तो हम जानते हैं कि प्राइम नंबर है, p एक प्राइम नंबर, तो उसके फैक्टर तो p होंगे और क्या होंगे, 1 होंगे। ऊपर बताया तुम लोगों को मैंने अभी। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके फैक्टर जो है ना वो उसके जीरोज है, मतलब कि ये जो आपके जीरोज हैं ये हमारे क्या है क्लास, अल्फा एंड बीटा है। अब आपको इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो अल्फा और बीटा की जगह क्या डाल दो, p और 1 डाल दो, सॉल्व कर लो और आंसर आ जाएगा। तो कौन सा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर। तो ये यहां पर हम देखेंगे तो यहां पर इसने क्या किया, यहाँ पर इसने रियल नंबर का भी दे दिया और साथ में पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां पर भी एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते हैं वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड के भी आ सकता है और बेसिक के आने के चांसेस कम है, बट आ सकता है। ठीक है ना, ये समझ नहीं आया। समझ नहीं आया, अब समझ मेरी बात नहीं आया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपके पास जीरोज है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हो, यस सर। बना लेते हैं। तो आपके जो फैक्टर्स है ना प्राइम नंबर्स के, प्राइम नंबर के फैक्टर क्या होते हैं, नंबर इटसेल्फ एंड 1, यस और नो। 5 का फैक्टर क्या होगा, 5 और 1। तो ये जो आपके जो फैक्टर है ना यही जीरोज हैं, ये देखो ना क्या बोल रहा है, जो आपके फैक्टर हैं वो एज जीरोज हैं, मतलब प्राइम नंबर के फैक्टर आपके पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। इज दिस क्लियर? तो आपका आपके प्राइम नंबर के फैक्टर तो p और 1 है और ये p और 1 आपके पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, मतलब ये पॉलिनोमियल्स के अल्फा है और बीटा है। जब मुझे पॉलिनोमियल का अल्फा बीटा ही पता लग जाएगा तो मैं पॉलिनोमियल निकाल दूंगा विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, आया ना। और अगर आप चाहते हो कि तुमको एग्जाम में मान लो तुम ये फॉर्मूला भूल गए तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आपको पता है कि आपके जीरोस p और 1 हैं, तो 9th क्लास में फैक्टर थ्योरम पढ़ी थी, जीरोस हैं तो फैक्टर क्या हो जाएगा, x माइनस p और x माइनस 1। अगर किसी पॉलिनोमियल के जीरोस हैं 2 और 1 तो फैक्टर क्या होंगे, x माइनस 2 x माइनस 1। फैक्टर है मान लो -2 और -1 तो जीरोस है -2 और -1 तो फैक्टर होंगे x प्लस 2 एंड x प्लस 1। अब ये जो फैक्टर आ गए इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऑप्शन नंबर 2 ही बनेगा क्लास, करके देख लो भली से, यस और नो। अरे हाँ या ना, जैसा तुमको समझ में आए कर सकते हो आप, पर जो पहला मेथड है वो बिल्कुल अप्रोचेबल है और हम लोगों को भी लेटेस्ट पढ़ा हुआ हम लोगों ने इस साल। क्लियर? ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन बहुत बार आता है, रिपीटेड विद द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। बताओ, दोनों ही कंपोजिट नंबर की बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहले तो यहां पर आपको कंपोजिट नंबर क्यों पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। क्या होता है सर कंपोजिट नंबर? हाँ भाई नम्या, व्हाट इज अ कंपोजिट नंबर? नम्या आपका माइक खराब है क्या? आवाज नहीं आ रही मेरी? सर आ रही है। आ रही है तो अब आंसर बता, मैं क्या पूछ रहा हूँ। आता है तो यस बोल, नहीं तो फटाफट मना करके नहीं आता है सर। सर नंबर जो 1 से बड़े होते हैं और उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। गूगल ने गलत डेफिनेशन दे दी क्या? सर मैंने गूगल से नहीं देखा।
तो इतना टाइम क्यों लग रहा है? सर मेरा माइक ऑन नहीं हो रहा था। क्या होता है कंपोजिट नंबर सानवी? सर ऐसे नंबर्स जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, वेरी गुड। और जिनके दो ही फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर। नंबर दो ही तरह के होते हैं, या तो प्राइम होते हैं या फिर क्या होते हैं, कंपोजिट होते हैं, यस और नो? तो कंपोजिट नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, तो ये समझ में आ गया कंपोजिट नंबर होते हैं। अब यहां पर ये कह रहा है द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। 2 डिजिट स्टार्ट कहां से होता है? 10 से होता है। कहां तक जाता है? 99 तक जाता है। तो अब सबसे छोटा 10 ही है। 10 कंपोजिट है क्या? हाँ, तो 10 सेलेक्ट हो गया। और फिर बोला स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो 1 तो कंपोजिट नंबर नहीं होता ना, प्राइम होता है, 2 प्राइम होता है, 3 प्राइम होता है, फिर कौन आया नेक्स्ट? तो 4 स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो गया। तो 10 और 4 का क्या मांग रहा है वो आपसे? एलसीएम मांग रहा है। तो 10 और 4 का एलसीएम निकाल देंगे सब। 20। अरे हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया और 6 भी हो गया, उसमें एचसीएफ मांग लिया। सेम क्वेश्चन है, द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट कंपोजिट। यहाँ पे थोड़ा स्मॉलेस्ट प्राइम और स्मॉलेस्ट कंपोजिट मतलब सेम ही क्वेश्चन है। अब स्मॉलेस्ट प्राइम कौन होगा? 2 और स्मॉलेस्ट कंपोजिट 4। तो 2 और 4 का क्या चाहिए? एचसीएफ चाहिए, तो निकल जाएगा 2 और 4 का एचसीएफ, हाँ या ना? यस सर। इस तरह से क्वेश्चन जब आता है एलसीएम एचसीएफ का, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ लो, क्या पूछ रहा है, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। कई बार वो इसी चीज में घुमा देगा, कभी वो स्मॉलेस्ट मांगेगा, मतलब इस तरह के वर्ड यूज करता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, आपको लगता है आता आता है, फिर पता चला आता ही नहीं है, तो गलत हो गया, आते हुए भी गलत हो गया। तो ये काम नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, अच्छे एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, कोई इसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6 तक क्लियर है सब लोगों को? क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसे ही आ रहा है, द एलसीएम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। देखो क्वेश्चन वैसा ही है, देख रहे हो? अब मान लो 2023 में क्वेश्चन आ गया और 26 में भी यही आ रहा है, तो सेम ही माना जाएगा ना इसको। यार सर अलग अलग क्या? सेम ही है ना, वैरायटी तो एक ही है ना। स्मॉलेस्ट हो गया, कभी ऑड कर देगा, कभी इवन कर देगा, हाँ या ना? इस तरह से घुमाता है सीबीएसई, बस और कुछ नहीं करता है। इसलिए मैं कहता हूं सेम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपके पास स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर चाहिए और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर चाहिए, वो भी कौन सा? ऑड। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो अभी बता ही दिया 2 होता है। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या होता है भैया? 9। अरे समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूं मैं? 9 होता है, ऐसा नो? यस सर। तो 2 और 9 का क्या चाहिए? एलसीएम के एचसीएफ? एलसीएम चाहिए, एचसीएफ चाहिए? बस खत्म क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2024 में आया था 1 नंबर में। ठीक है, चलें आगे। अगेन ये क्वेश्चन मैंने ख्याल से अभी किसी उसमें डाला था मैंने, सैंपल पेपर में। अब बताओ द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय। अब मेरी बात सुन लो ध्यानपूर्वक, जब भी तुमको स्मॉलेस्ट वर्ड नजर आएगा, क्या नजर आएगा? स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट बोल दिया या लीस्ट बोल दिया, इस तरह के जब वर्ड आपको आ जाते हैं, स्मॉलेस्ट बोल दिया, लीस्ट बोल दिया, तो 99.99% जो क्वेश्चन होते हैं वो एलसीएम से होते हैं। किससे होते हैं? एलसीएम। होगा क्या होगा वो नहीं पता, पर आंसर इसका एलसीएम के थ्रू ही आएगा, हाँ या ना? समझ में आ रही बात? अब क्वेश्चन कैसे करना है वैसे करना है, पर करना एलसीएम से है। अब यहां पर उसने बोल दिया द स्मॉलेस्ट नंबर दे दो जो कि सब नंबर से डिवाइड होता हो। 1 बिटवीन 1 एंड 10, बिटवीन 1 एंड 10। अरे मेरी बात समझ रही है क्या कह रहा हूं? तो क्या करना पड़ेगा इसमें, मुझे बताओ, क्या करोगे? बताओ। अरे आपको 1 से लेकर 10 तक का क्या ले लेना है? एलसीएम ले लेना है। क्या ले लेना है? अब सुनो, यहां पर देखो ब्रैकेट में बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, बोथ इंक्लूसिव। अरे कौन इंक्लूसिव? बिटवीन भी बोल दिया, फिर ब्रैकेट में धीरे से उसने बोथ इंक्लूसिव। आधे बच्चे यही मात खा जाएंगे।
आधे बच्चे ये पढ़ेंगे। जब बिटवीन कह दिया, अगर मैं कहता हूं कि बिटवीन कह देता हूं मैं और इंक्लूसिव को हटा देता हूं, मान लो इंक्लूसिव को हटा देता हूं, तो क्या होगा पता है तुम लोगों को? 1 और 10 इंक्लूड नहीं होंगे। बट देखो यहाँ पे यहाँ पे क्वेश्चन देखो, उसने क्या बोला? बिटवीन बोल के, जब बिटवीन डालना ही नहीं चाहिए था, जब इंक्लूड करा तो जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए बिटवीन बोला, फिर धीरे से बोल दिया बोथ इंक्लूसिव। समझ में आ रही है बात? मतलब यहां पे आपको 1 से लेकर 10 सबका क्या लेना है? 1 भी इंक्लूड रहेगा। अच्छा 1 इंक्लूड करो एक्सक्लूड करो फर्क नहीं पड़ता, पर 10 से तो फर्क पड़ता है। अरे हाँ या ना? यस सर। दैट्स इट। यस सर। तो 1 से लेकर 10 तक का मुझे क्या चाहिए? एलसीएम चाहिए। एलसीएम निकालो, मजे करो। अरे हाँ या ना? क्लियर है क्या? अब 1 से लेकर 10 तक का एलसीएम निकलेगा कैसे? बताओ, कौन बताएगा कैसे कैसे निकालेंगे 1 से लेकर 10 तक का एलसीएम? एलसीएम तो निकलेगा, पर कैसे? क्या ऐसे 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 निकलेगा क्या? हाँ भाई साक्षी, कैसे निकलेगा? सर सुन रहे हैं सर, बताइए। सर जैसे निकालते हैं, जैसे कि अपन वो खिड़की बना के जो मैंने बताया वही हाँ नो सर, खिड़की वाला नहीं तो। सर। अपन वो लेते हैं ना, अपन ने जो अभी सीखा था 10th क्लास में वैसे ही। मतलब कि आपके पास ये नंबर्स आ रहे हैं, देखो निकल तो कैसे भी जाएगा, बट थोड़ा सा अगर जल्दी निकालना है आपको और स्मार्ट तरीके से निकालना है ना, तो आप क्या करो, जैसे 1 आ गया तो 1 को लिख सकते हैं 2 की पावर, 0 लिख सकते हैं क्या? 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर, 1। ठीक है, आंसर बी आ रहा है। वेरी गुड बेटा। इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको? बोलो। 3 की पावर 3 की पावर 2। फैक्टर्स पूछ रहा हूं मैं, फैक्टर्स। अरे 3 के फैक्टर्स क्या होंगे? 3 होगा और 1 होगा, तो 1 होगा तो 2 की पावर 0। 4 होगा तो 2 की पावर 2। समझ में आई बात? 5 होगा तो 5 की पावर 6 होगा तो 2 इंटू, मतलब 2 की पावर 1 और 3 की पावर 7 होगा तो 7 की पावर 1, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब हम लोगों ने सीख रखा है ना कि अगर जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं तो सबसे एलसीएम में बड़ा वाला ले लो, और जो नॉन कॉमन है वो भी ले लो, तो फटाफट से आपका एलसीएम निकल जाएगा। समझ में आई बात? अब जैसे आपको लेना है कि भाई सब में कॉमन क्या है, तो अगर सब में कुछ कॉमन आ रहा है तो सबसे बड़ा लेना है और नॉन कॉमन भी ले लेना है। समझ में आई बात? अब देखो ये एक मेथड तुम लोगों को लग सकता है कि सर ये तो हम वैसे ही कर लेंगे, बट जब नंबर्स अगर मान लो कुछ और आ जाते हैं ना, तो वो मेथड बहुत, जैसे नंबर मान लो मैं ऐसे कुछ ऊट पटांग दे देता हूँ, मैंने दे दिया आपको 36, 48, 79, तब आपको अगर, तब तो हम ऐसे बना के काम करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तब तो अपन को क्या करने पड़ेंगे? फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। हाँ या ना क्लास? बात समझ रहे हो? तो फैक्टर्स हम लोगों ने जो मेथड सीखा है ना 10th क्लास में, ये मेथड थोड़ा सा शॉर्ट है और इजीली निकल जाता है। छोटे नंबर्स हैं तो आप कुछ भी कर सकते हो, पर नंबर अगर बड़े आ रहे हैं तो कोशिश करो कि वही काम करें अपन। क्लियर है क्या? एलसीएम निकालना आता है, और 1 से लेकर 10 तक का एलसीएम जो है ना क्लास, वो रट भी सकते हो आप, याद कर सकते हो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है ना? तो क्या आंसर आ रहा है इसका? 2520। क्लियर है क्या? अरे हाँ या ना? चलो, अब मैं तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं। अगर मैं तुमसे बोलूं कि एचसीएफ निकालो, किसका एचसीएफ निकालो? 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का। जिससे पूछूंगा वो बताएगा। 2 कॉन्जुगेटिव इंटीजर। यस सोराली, क्या आंसर होगा इसका? सबको समझ में आ रहा है? अब अभी अपन ने, अब देखो अपन ने क्या किया, अपन ने इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं किया, बट इससे रिलेटेड कर लिया है, तो अब ये भी वहीं से ही आ रहा है ना, तो वर्ड चेंज होएगा। अब यहाँ पे कॉन्जुगेटिव डाल दिया। अरे सर कॉन्जुगेटिव वाला तो आपने कराया नहीं, तो हर कुछ चीज नहीं करा सकते, आपको रिलेटेड मिलेगा हर दमा। समझ में आ रही बात? तो कॉन्जुगेटिव का मतलब भी होता है एक के बाद एक।
जैसे 3 के बाद 4, तो 3 और 4 का HCF क्या होगा सर? 1 होगा। समझ में आ रही है बात क्लास? ठीक है, तो इस तरह से तुम लोगों को थोड़ा सा जागते हुए रहना है एग्जाम में, कि ऐसा नहीं कि जो कराया है वही क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होके आएगा, ऐसा नहीं होगा। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो तुम लोगों को इस चीज के लिए तैयार रहना है। क्लियर है क्लास? क्वेश्चन नंबर 12 को काट दो, ये अपन को नहीं करना है, अपनी शीट में से भी आउट ऑफ सिलेबस है, इसको हटा दो। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13 को भी काट दो, ये भी नहीं करना है, दोनों ही क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, हटा दो उसको। क्वेश्चन नंबर 9 बता दिया तुम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दो। यश बता क्या होगा? यश, निखिल बताओ क्या आंसर है इसका? वही क्वेश्चंस है बट आपको देने का तरीका चेंज है इसमें। व्हाट इज द आंसर हियर? यश एंड निखिल, कोई भी बताओ एक जना। नहीं आता? सानवी? सर सी। सी? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। सब समझ पा रहे हैं क्यों है सी? यस सर। ठीक है, चलो, क्योंकि ये भी कॉन्जिक्यूटिव ही है ना, n है n+1, तो कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? जैसे 3 के बाद 4, 6 के बाद 7, 11 के बाद 12, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में हरदम HCF 1 होता है, तो कुछ भी कॉमन तो होता ही नहीं है। तो जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता तो उनका एलसीएम उनका प्रोडक्ट ही होता है, यस और नो? तो n और n+1 कॉन्जिक्यूटिव नंबर से, तो इनका एलसीएम इनका प्रोडक्ट होगा और HCF इनका कॉमन फैक्टर होगा, जो कि 1 है। क्वेश्चन नंबर 11 जैसे क्वेश्चंस अपन ने बहुत बार तुमको सैंपल पेपर में क्वेश्चन में मिले हैं तुम लोगों को, इस तरह के क्वेश्चंस भर भर के। यस सर। ठीक है, तो आपके पास P दे दिया, आपको Q दे दिया और एलसीएम निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम आती है किसी को भी? कोई है क्लास में कि सर हाँ ये वाले क्वेश्चन एक बार बता दो, ये में प्रॉब्लम आती है हमें? कोई है या सबको हो जाते हैं ये सबसे इजीली? हाँ भाई क्लास, फटाफट से बोलो। एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम आ रही है क्या इन दोनों में किसी को भी? एलसीएम भी आ सकता है, एचसीएफ भी आ सकता है। अरे हाँ या ना? चलो निकाल के बताओ क्या आएगा फटाफट से, सब लोग निकालो। और आंसर मत बोलो, मैं पूछ लूंगा अपने आप। सबको निकालने दो, आंसर मत बोलो, मैं पूछूंगा, मैं बता दूंगा अपने आप। निकला सब लोगों का? किसी को अगर प्रॉब्लम है तो मैं करा सकता हूँ, या सबको आता है ये? ऐसा जल्दी बोलो फटाफट, चले आगे। 18 और 20 का निकालो एलसीएम। ए स्क्वायर और ए क्यूब में कौन आ जाएगा? ए क्यूब। बी स्क्वायर B4 में क्या आ जाएगा? B⁴। 18 20 का एलसीएम सॉल्व करो, आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 को काट दो, क्वेश्चन नंबर 16 को काट दो। दोनों ही क्वेश्चंस जो हैं आपके पास आउट ऑफ सिलेबस है, हटा दो उसको। जो टॉपिक्स कट चुके हैं हमारे उसमें से हैं ये। क्वेश्चन नंबर 17 इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इस तरह के क्वेश्चन भी तुम लोगों को अभी मेजर टेस्ट के अंदर सैंपल पेपर्स में मिले होंगे। और इस तरह के क्वेश्चन का एक पैटर्न है कि अभी ज़्यादा आ रहे हैं पिछले 3-4 साल से। इस तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे। 408 और 1032 का क्या चाहिए इसका अपन लोगों को क्लास? HCF, और उस HCF जो भी है उसको एक्सप्रेस करा गया इस तरह से। तो सबसे पहले मुझे HCF निकाल के दो, और कोई भी HCF बोलेगा नहीं, अपना अपना निकाल लो। 1 मिनट दे रहा हूं, जिससे पूछूंगा वो HCF बताएगा फटाफट से। 408 और 1032 का HCF बताओ मुझे क्या आ रहा है फटाफट, जिससे पूछूंगा वो बोलेगा सिर्फ। कोई भी चीटिंग नहीं करेगा कि सर नहीं देख रहे हैं तो देख लेते हैं, पढ़ रहे हैं क्लास, लास्ट टाइम है ये, ठीक है ना? चीटिंग करोगे तो नहीं सीख पाओगे, एंड तक चीटिंग करोगे तो फिर चीटिंग करते रहोगे। यश मुझे आंसर चाहिए तेरे से इसका।
फटाफट बता इसका HCF क्या है। आवाज आ रही है यश मेरी? यश तो क्लास में ही नहीं है। हाँ भाई मनन गहलोत, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। HCF निकाल देगा इसका? हाँ सर निकाल दो। निकाल। हाँ भाई तनिष्क, यस सर। आप लेट क्यों आए हो? सर क्या सर मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रही थी, अभी ज्वाइन हुई है सर। हाँ तो मैंने तेरे को ज्वाइन कराया नहीं था क्योंकि तू लेट आया था, इसलिए नहीं कराया था मैंने। तो लेट ही आया था ना तू? यस सर। क्यों? अरे सर वो मेरी मदर बाहर गई हुई थी इसलिए। अच्छा, अरे यार। यस सर। सर अब नहीं आऊँगा सर लेट। अब आएगा ही नहीं, ठीक है तेरी मर्जी है भाई। सर मतलब अब लेट नहीं आऊँगा सर, अब टाइम पर आऊँगा। हाँ भाई हर्ष, हर्ष जॉन, मजा आ रहा है? आंसर वांसर दे दे एक आधा क्वेश्चन का। हाँ भाई नम्या, क्या आया इसका HCF? निकालिए बेटा। यस सर। बता बेटा क्या आया? 24 पक्का? यस। HCF सब निकाल पा रहे हैं क्लास? जल्दी जल्दी बोलो फटाफट। 2 है क्या HCF? क्या आ रहा है? 2? 24 ही है, 24। अबे 2 कैसे आएगा? 24 आ रहा है ना बेटा। 408 के फैक्टर्स निकालेगा तो 408 के फैक्टर्स क्या आ रहे हैं क्लास? 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। हाँ या ना? सॉरी 17 की पावर 1। अरे हाँ या ना क्लास? यही आ रहे हैं क्या? और इसके बताओ 1032 के क्या आ रहे हैं? 2 की पावर क्या आ रही है? 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 into 43 43। into 43। अब आपको HCF लेना है तो HCF के अंदर जो कॉमन है वही लोगे सिर्फ। तो कॉमन क्या आ रहा है? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 ले लिया आपने, और साथ में 3 की पावर 1, ये नॉन कॉमन है तो छोड़ दो। तो 2 की पावर 3 8 और 8 3 जा 24। अब 24 हमारा HCF तो आ गया, बट क्वेश्चन ने क्या बोला कि आप अपने HCF को इस तरह से लिख देते हो, मतलब कि 1032 m माइनस 408 इंटू 5 इज इक्वल टू वॉट? 24। अरे हाँ या ना? तो ये एक इक्वेशन बन गई क्या? इस इक्वेशन को क्या कर लेना है हम लोगों को क्लास? इस इक्वेशन को क्या करना है हम लोगों को? सॉल्व करना है, जैसे तुम इक्वेशन करते आ रहे हो। मैं थोड़ा सा छोटा लिखता हूं एक ही लाइन में जिससे तुमको समझ में आए, इस तरह का 1032 m माइनस 408 इंटू 5 इज इक्वल टू 24। इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्या m की वैल्यू निकालना बहुत डिफिकल्ट है क्या क्लास? हाँ या ना? डिफिकल्ट है? नो सर। बस क्या करना है आपको? 1032 m 408 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा? 8 5 जा 40, 4 और 2040 24, ये वहां चला जाएगा। सिंपल, जैसे तुम कैलकुलेशन करते हो 24 प्लस 20 40। हाँ या ना? 24 प्लस 240 करेंगे तो 2064 एंड दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, ये नीचे चला गया 1032 काटा, आंसर इज 2। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में 1 मार्कर में, तो करनी पड़ेगी, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है क्लास। यस और नो? ठीक है, तो इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा, एक्सप्रेस जब बोलता है ना एक्सप्रेस, तो जो भी एक्सप्रेशन होती है उसके आगे HCF की बात कराए तो HCF रख दिया जाता है, LCM की बात करा जाता है तो LCM रख दिया जाता है। क्लियर है क्लास? कर लेंगे सब अब? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा सब लोगों का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, अलग से अलग क्या है? द सम ऑफ HCF एंड LCM, मतलब HCF LCM निकालो बट उनको जोड़ के आंसर दे दो। हाँ या ना?
समझ में आई बात? अब कई बार क्या होता है ना, एक ऑप्शंस इतने स्मार्टली दिए हुए होते हैं कि आपको एचसीएफ एलसीएम भी मिलेगा उसी के अंदर, ऑप्शन के अंदर, समझ रहे हो? पर क्या होता है, हम लोग एग्जाम में जब होते हैं ना थोड़े से नर्वस होते हैं, हम लोगों को ये वर्ड नहीं नजर आते हैं। ये होता है, सबके साथ होता है, इसी को सिली मिस्टेक कहा जाता है मैथमेटिक्स और सब्जेक्ट्स में। सिली का मतलब होता है वो चीज जो आपको आती है उसके बाद भी आप नहीं कर पाए। तो ये जो छोटा सा वर्ड दिख रहा है ना सम, इसको ध्यान, इसलिए क्वेश्चन को बहुत धीरे धीरे पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। द सम ऑफ द एचसीएफ एंड एलसीएम, मतलब एचसीएफ एलसीएम निकालो, जो आंसर आ रहा है एचसीएफ, जो आंसर आ रहा है एलसीएम, उसको ऐड करके आंसर देना है। सबको आता है पर जल्दबाजी में गलत नहीं होना चाहिए, हाँ या ना? कर सकते हैं सब इजीली? क्लियर है क्या? तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है, टिक भी करते जाओ। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19 आई थिंक अपन ने कल ही किया था, ये शायद उसमें था ये। हाँ भाई, ये बेसिक वालों के था शायद ये क्वेश्चन। हाँ सर, ये वाला करा था। ठीक है, तो स्टैंडर्ड वालों को बता देते जरा, बेसिक वालों को तो कल ही बताया मैंने। क्या करेंगे इसमें स्टैंडर्ड वालों? गांव वालों बताओ, क्वेश्चन नंबर 19। पाकिया बहुत जल्दी आ गए बेटा आज। इतनी जल्दी मत आया कर बेटा, थोड़ा लेट आया कर। हाँ भाई साक्षी, क्या करने वाले हैं अपन इसमें, बता दे। सर विभाक्षी या साक्षी? साक्षी। सर इसमें सर इसमें एलसीएम, दो नंबर का एलसीएम 3600 है। और which of the following है? सर इसमें अपन को बताना है कि कौन से नंबर जो इनके एचसीएफ नहीं होंगे। सुनो ध्यान से, अब पहले तो सब लोग एक लाइन लिख लो, लिखो HCF ऑफ टू नेचुरल नंबर्स, HCF ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम। ये लिखो लाइन सब लोग, और लिख के अपने दिमाग में छाप लो इसको। लिखो HCF ऑफ टू नंबर, HCF ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम, इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम। इस लाइन का मतलब क्या है, जैसा ही क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर आपका एलसीएम 3600 है, दो नंबर्स वो नहीं पता क्या है, पर एलसीएम अगर 3600 है ना, तो आपका जो एचसीएफ होने वाला है, जो कि चार ऑप्शन है, ये होगा, ये होगा, ये, तो एचसीएफ इसके जो भी एचसीएफ होगा वो 3600 को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि एचसीएफ हरदम एलसीएम का फैक्टर होता है। फैक्टर समझ लो, जैसे मान लो एलसीएम 4 आ गया, एलसीएम 4 आ गया, तो आपका एचसीएफ क्या हो सकता है? 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, बट 5 नहीं हो सकता, क्योंकि 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 4। यस और नो? समझ में आ रही है बात? अगर एलसीएम आपको पता है तो एचसीएफ उसी एलसीएम का फैक्टर ही होगा। मतलब कि अगर एलसीएम 3600 है तो एचसीएफ 3600 का फैक्टर ही होगा। इज दिस क्लियर? यस और नो? मत अब पता कैसे लगाएंगे सर? तो आप अपने जो ऑप्शन है उसको डिवाइड कर लो, जो 3600 को काटेगा पूरा वो उसका फैक्टर होगा, जो नहीं काट रहा होगा उसका फैक्टर नहीं होगा। बात समझ में आ रही है क्या? अरे हाँ या ना? क्लियर है ये विभाक्षी? पक्का? अगर आपको एलसीएम दे रखा है दो नंबर्स का और आपको ये पता लगाना है कि कौन सा ऑप्शन उसका एचसीएफ होगा या नहीं होगा, तो आप अपने ऑप्शन को डिवाइड कर लो। जो पूरा 600 पूरा डिवाइड करेगा होगा, हो सकता है 500 डिवाइड करेगा पूरा नहीं करेगा, मतलब यही हमारा आंसर है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी, नहीं हो सकता, क्योंकि 500 3600 का फैक्टर नहीं है। क्लियर? आराम से कर लेंगे इसको। तो ऑप्शन नंबर 20 द आंसर। और ये क्लास मैं बता दूं तुम लोगों को दिक्कत आ रही है स्टैंडर्ड वालों को, ये बेसिक के लास्ट ईयर में आया है क्वेश्चन 2025 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 20, इस तरह के क्वेश्चन भी भर भर के आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी भर भर के आते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे अपन नम्या?
कोई फॉर्मूला है क्या अपने पास बेटा? सर इसमें 3780 का फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। नहीं, इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह यूज करते हैं क्या अपन? अलग से कर लेते हैं इसको। हाँ भाई क्लास, ये क्वेश्चन है आपका। कुछ है क्या क्लास हमारे पास इसका फॉर्मूला वगैरह? क्या? HCF HCF इंटू LCM इक्वल टू क्या है क्लास? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है? दो नंबर्स कौन से हैं वो? ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर। उसका HCF क्या है? 120। LCM क्या है? LCM 252 इंटू के। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर्स कौन है का? 2520, ये पहला नंबर, इंटू प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, इंटू 600। इस इक्वेशन को जो सॉल्व कर लेगा वो के निकाल लेगा। कैसे सॉल्व होगा? तो के तो यहीं रहेगा, बाकी सब कहां चला जाएगा? इसके डिनोमिनेटर में नीचे चला जाएगा। काटा पीटी करनी पड़ेगी। और देखो काटा पीटी भी नहीं करनी, कितना सिंपल है। 252 यूं है, यूं का यूं कट गया और आंसर क्या आ गया? 10। अरे हाँ या ना? ठीक है। 0 से ये 0 कट गया, 6 की टेबल से कट रहा है ये 1 1 0, ये 2 हो गया। और कट रहा है 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा, तो 550 इज योर आंसर। क्या? ऑप्शन ए आंसर है। देखिए, इसने निकाल भी दिया। क्या हूं ना विभाक्षी, सब आता है विभाक्षी को भाई, हल्के में मत लो उसको। ठीक है विभाक्षी, चलें आगे बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 21 जो है ना क्लास, ये भी बहुत आता है क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो करना वही है, HCF LCM के अलावा कुछ नहीं है इस चैप्टर में, बट अलग रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो अलग अलग तरह से करता है, वो तुमको समझ में आनी चाहिए बस। ठीक है, चलो 1 मिनट में देखते हैं इस क्वेश्चन कौन सॉल्व करेगा। जिसका हो जाएगा आंसर नहीं बोलेगा सर मेरा हो गया, ऐसे बोलना सिर्फ। चलो फटाफट। सबको क्वेश्चन विजिबल है? बाकी क्वेश्चन दिख रहा है तेरे को? बाकी का माइक खराब है क्या? दिख रहा है। चलो करके दो आंसर फटाफट। बता एक्स क्या है इसमें? कौन करेगा देखते हैं। सर हो गया। किसका? ऋषि की आवाज तो समझ में आ रही है। और कौन है? विभाक्षी, साक्षी, सानवी, गुड। और सर हो गया। निखिल, लक्ष्य, चलो गुड, बहुत बढ़िया। विदुषी क्वेश्चन हो रहा है ये आपसे? हो गया सर। सर एक सेकंड बस। कर लो फटाफट से, 1 मिनट और है। नम्या तेरे से हुआ ये? चलो थोड़ा आ जाओ इधर, जिससे नहीं हो रहा है इधर देखो, फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो क्लास एलसीएम ले लो पहले इनका। तो एलसीएम में 2 2 की पावर 2 2 की पावर 2, तो क्या सेलेक्ट होगा? 2 की पावर चलो इसमें 3 है, 3 है, 3 की पावर x है। इसमें कौन सेलेक्ट होगा? चलो बताओ कौन सेलेक्ट होगा इसमें? हाँ
3 सेलेक्ट होगा या 3 की पावर x सेलेक्ट होगा? कई बच्चे 3 की पावर 1 कह रहे हैं। मेरी बात सुनो क्लास, एक 3 की पावर 1 ऑप्शन में, एक 3 की पावर x, हरदम 3 की पावर x, क्योंकि देखो ये जो x होगा इसकी सबसे छोटी वैल्यू 1 ही आ सकती है, यस और नो? 1 से नीचे तो नहीं जा सकता ये, या जा सकता है? और हमको एलसीएम में सेलेक्ट क्या करना पड़ता है, बड़ा या छोटा? बड़ा। तो क्लास फिर 3 की पावर x ही करेंगे ना भाई। x क्या होगा, अगर 1 होगा तो 3 की पावर 1 तो आना ही है, और बड़ा होगा तो 3 की पावर x ले लेंगे, यस और नो? और कौन आ जाएगा? 5 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। ये मेरा एलसीएम आ गया। तो इस एलसीएम को, जो मेरा एलसीएम आ रहा है क्लास, जिसको नहीं आता वो ध्यान से देख लो, जिसको आता है वो भी देख लो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, समझ लो। ये एक्सप्रेस कर दिया आपने एलसीएम को। अब इनका एलसीएम ऑलरेडी दे रखा है कितना, 3780। आपको इसके भी फैक्टर करने पड़ेंगे, फिर उन फैक्टर से इन फैक्टर को कंपेयर करना पड़ेगा। तो इसके जो फैक्टर्स तुम लोगों ने किए होंगे, अब फैक्टर लेना आता है सब लोगों को एलसीएम, जो बचपन में लेते हैं अपन 7th क्लास से, हाँ या ना? क्या इसके फैक्टर्स आ रहे हैं बताओ? इसके फैक्टर्स क्या आए? 2 की पावर क्या आया? 2। 3 की पावर, 3 की पावर क्या आया? 3। 5 की पावर क्या आया? और 7 की पावर 1। इधर देखो, यहां पर 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 7 की पावर 1, 3 की पावर x, 3 की पावर 3। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? दैट्स इट। अब कर लेंगे सब? अरे हाँ या ना? हो जाएगा? चलो गुड, बहुत बढ़िया। कौन से क्वेश्चन पे अपन? 21 हो गया अपना। चलो 22 बताओ क्या करने वाले हैं इसमें। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ क्या करेंगे, फटाफट आंसर बोलो उसका। पी स्क्वायर दे रखा है, पी इज एन व्हाट? मेरे को आंसर चाहिए, मुझे एक्सप्लेनेशन मत दो, सीधा आंसर। पी स्क्वायर 32/50 है, तो पी क्या हो सकता है? होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर भी होल नंबर और इंटीजर ही होता है क्लास। ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर। तो 32/50 को अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा, क्योंकि p निकालना है, तो क्या ये होल नंबर बन सकता है? क्या ये नेचुरल नंबर बन सकता है? तो ये तो कट गया, कट कट। इररेशनल नंबर बन सकता है? बन भी सकता है। रैशनल बन सकता है? वो आपको देखना है। अब बताओ, रूट 32/50 इज अ रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर, ये पता लगाना है आपको। बताओ क्या है रैशनल और इररेशनल। ये क्वेश्चन तुमको 2023 में भी आया है, 2022 में भी आया है, 2 साल रेगुलर आया है ये क्वेश्चन। बताओ भाई क्लास, ऑप्शन ए और बी तो मैंने काट दिए, सी है या डी है? जल्दी। सी। वाई सी? वाई सी? पहले तो ये दोनों 2 की टेबल से कट रहे हैं, उसके बाद इनका अंडर रूट करेंगे तो 16/25। ये 16/25 आ गया, और 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का स्क्वायर रूट 5, तो आंसर इज 4/5। तो बिल्कुल 4/5 इज आ, किसी के भी नीचे 5 अगर आ जाता है तो वो इररेशनल हो नहीं सकता, क्योंकि ये आंसर आपको टर्मिनेटिंग आंसर देगा। आप चाहो तो डिवाइड करके देख लो, 4 से डिवाइड किया, पॉइंट लाएगा ये 0, तो 0.8 इज द आंसर। तो 0.88 इज अ रैशनल और रैशनल, दिस इज अ रैशनल नंबर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। छोटा सा क्वेश्चन है क्लास, देखो छोटा सा क्वेश्चन, और 10th में आ रहा है। सबको समझ में आया क्वेश्चन रैशनल क्यों है? अरे हाँ या ना? चलो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 23, जिससे पूछूंगा वो बोलेगा सिर्फ। पढ़ लो पहले क्वेश्चन को।
If P and Q are natural numbers, if P is a multiple of Q, what is the HCF of PQ? देखो क्वेश्चन वही है, बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, घुमा फिरा के पूछना वही चाह रहा है, पर लैंग्वेज वो चेंज कर रहा है, वही पकड़नी है एग्जाम में बस आपको। बता भाई निखिल इसका आंसर जल्दी। 5 स्टार दूंगा क्लास में तेरे को, कल तूने बता दिया इसका आंसर, 2023 में आया है क्वेश्चन। HCF तनिष्क आंसर। सर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। यस सर। तभी तो तेरे नंबर कम आते हैं। नम्य आंसर। सर ऑप्शन सी। वाई सी? सर क्योंकि बोला है कि P इज अ मल्टीपल ऑफ Q, तो अपन P को से 12 मान लें और Q को 4 मान लें, तो इनका LCM निकालेंगे, सॉरी HCF निकालेंगे, तो इसका HCF 4 आएगा। देखो कितनी स्मार्ट है ये लड़की, इसने स्मार्टनेस क्या करी, इसने एग्जाम्पल खुद बना लिया। आप भी ऐसे काम कर सकते हो क्लास, आपके पास P और Q है तो अपने नंबर्स खुद बना लिए इसने। देखो कि सर 2 ले लो और आप Q को उसका मल्टीपल ले लिया तो 4 ले लिया, क्योंकि 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 2। अरे हाँ या ना क्लास? यस सर। तो ऐसा तुम भी तो कर सकते हो ना। PQ आ जाता है तो घबरा क्यों जाते हो? अपने नंबर, जो ये कह रहा है, ये कह रहा है P और Q आपके नेचुरल नंबर्स हैं। मान लिया नेचुरल नंबर्स है तो नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकते हैं, पर कुछ भी नहीं होंगे, उसकी कंडीशन है जो P इज अ मल्टीपल ऑफ Q, जो P है वो Q का मल्टीपल है, मतलब P एंड Q। तो Q नहीं है, सॉरी P नहीं है, वो Q का मल्टीपल है, मतलब कि P में क्या छुपा हुआ है? MQ छुपा हुआ है मान लो। जैसे कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं, इसका मल्टीपल का मतलब होता है उसकी टेबल में आना, उसकी टेबल में आना चाहिए। जैसे मान लो कि Q आपका 2 है तो P एक्चुअल में 4 होगा। कैसे? क्योंकि 4 2 की टेबल में आता है, 2 2 जा 4। और एग्जांपल सर, मान लो ये 9 है तो ये क्या हो सकता है? 18, क्योंकि 9 2 जा 18। तुम समझ रहे हो क्लास क्या कह रहा हूं मैं? अब ऐसे नंबर्स का आपको क्या चाहिए? ऐसे नंबर का क्या चाहिए? HCF चाहिए। तो HCF हमारे केस में दिस इज Q, दिस इज P, तो HCF 4 आएगा कि 2 आएगा? अरे HCF 4 आएगा कि 2 आएगा? 2। तो 2 Q है कि P है? Q है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अरे बात समझ में आ रही है? यस सर। तो PQ कैसे बोल दिया भाई तनिष तूने? PQ तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया जो मैं समझाना चाह रहा हूं यहां पर? सबको क्लियर होना चाहिए बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से। P होना चाहिए ना। हाँ, मैं यही तो बोल रहा हूं, कोई डाउट क्यों नहीं पूछ रहा है? हाँ, क्या बोली बेटा? सर P तो Q का मल्टीपल है, तो इनके HCF में P आना चाहिए ना। अच्छा, अब सुन वापस से, तूने उल्टा समझ लिया क्वेश्चन को, उल्टा पढ़ लिया तूने। क्वेश्चन क्या कह रहा है? P एंड Q आर नेचुरल नंबर्स। अब सुन मेरी बात, P और Q नेचुरल नंबर हैं। जो P है ना, P इज अ मल्टीपल ऑफ Q। मल्टीपल ऑफ Q का मतलब क्या है? कि वो Q की टेबल, जो P है वो Q की टेबल में आता है। हाँ या ना? P इज अ, सुन रही है? P क्या है? Q का मल्टीपल है। Q का मल्टीपल है मतलब P जो है वो कैसा नंबर है? जो Q की टेबल में आता है। अब मैंने मान लिया 2 है ये, तो 2 की टेबल में कौन कौन आता है? सर 4 आता है, सर 8 आता है, सर 10 आता है। तो P आपका 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है। हाँ या ना? यस सर। अब मैं कहता हूं तू तो इन सबका HCF निकाले तो HCF तो 2 ही आएगा, क्योंकि 2 HCF में तो छोटा ही लेते हैं। यस और नो? यस सर। तो P कौन है? 2 कौन है? Q है कि P है? Q है। तो Q इज द आंसर। अब देखा, एक बच्चा Q करके आएगा इसमें, एक P करके आएगा, P को। यही तो CBSE चाहता है, इस तरह क्वेश्चन दे कि बच्चा इसमें अटक जाए, वो तुमको ऐसे ही अटकाएगा HCF LCM में, और तुमको लगता है इजी है ये टॉपिक। इजी तो है, बट जब क्वेश्चन आता है तो वो डिफिकल्ट बना देंगे अपने आप को। इजी चीज को डिफिकल्ट बनाने के तरीके आते हैं सबको, ठीक है ना? तो थोड़ा सा ना ध्यान से पढ़ना है HCF LCM क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़ना है। जो चीज इजी होती है नंबर वही ले जाएगी आपके, समझ लेना। जो डिफिकल्ट चीज होती है वो डायरेक्ट आती है, जो कि पता आता है या तो नहीं आता है। तो जब भी ये चैप्टर के क्वेश्चंस आएंगे तो आंख नाक कान खोलकर काम करना है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर आपका 24। इसको करेंगे अपन, तुम लोग भी देखो और तुम लोग भी करो, निकालो आंसर।
फटाफट से। शीट सबके पास है ही, 24 पर है। शीट सब लोग खोल के बैठे हुए हैं ना? चलो करो। कौन बता रहा है इसका आंसर? जिसका हो जाए मुझे बोलना कि सर मेरा हो गया, बस इतना चाहिए। आंसर नहीं बोलेगा कोई भी। सर हो गया। ठीक है। सर हो गया। अब जिसको नहीं आता है, अरे मेरा माइक ही गिर गया। आवाज आ रही है? हेलो, दूर से आ रही है कि पास से आ रही है? माइक की मैग्नेट ही नहीं लग रही है, स्वेटर इतना मोटा है। बताओ, अब भी कोई 1 घंटे बाद क्लास में आया है? कौन आया है ये? खुश कौन है? हुज खुश? हाँ तो उसको डिनाई कर देते हैं। आराम से सो जा बेटा, वीडियोस दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई क्लास, किस किस का हो गया ये? नम्या हो गया बेटा? हो गया? आंसर बोल। सर नहीं हो अभी। कर रही है? हो नहीं रहा है? सर हो नहीं रहा। हो नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं। इधर आ जाओ फटाफट, जिससे नहीं हो रहा इधर देखो। अब a p⁻3 q⁻4 है, b इसी के नीचे रख लिया, इनके नीचे लिखा करो जिससे थोड़ा फैक्टर निकालना इजी हो जाए, ठीक है ना? एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। अब क्या कह रहा है? p and q आर प्राइम नंबर्स, बहुत बढ़िया। सच दैट द HCF ऑफ ए बी, ए और बी कौन? ये ए ये बी। HCF ऑफ ए बी दे दिया, एलसीएम। तो सबसे पहले तो तुम लोग ये काम करो, नम्या मुझे इसका HCF बता दे फटाफट से। इन दोनों का मुझे HCF भी बता दे और इन दोनों का मुझे एलसीएम बता दे। जल्दी से बता क्या होगा। सर HCF तो होगा p² q³। वेरी गुड। और एलसीएम होगा? एलसीएम p⁻1 और q⁻2। पी बेटा, एलसीएम में कॉमन फैक्टर में बड़ा लिया जाता है हरदम, बड़ा नंबर। p⁻3 एंड q⁻4। HCF आ गया, एलसीएम किसका? ए और बी का HCF भी आ गया और एलसीएम भी आ गया। अब तुम लोगों को उसको कंपेयर करना है। क्या करना है तुम लोगों को उसको? इधर देखो, HCF जो है ना, जो तुमने निकाला है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि HCF है p⁻m q⁻n, पर तुम्हारा आया है p⁻2 q⁻3। अरे हाँ या ना? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m नम्या? कंपेयर कर ले। p है, m क्या है? 2, n क्या हुआ? 3। ये समझ में आया तेरे को? यस सर। ऐसी एलसीएम क्या दे रखा है क्वेश्चन ने? क्या दे रखा है एलसीएम? r टू दी, सॉरी r बोल रहा हूं मैं, p टू दी पावर r q⁻8 नहीं है, ये s है ना क्लास? 8 है क्या? ये s है, s ये लिखा हुआ ना देखो, s है, 8 नहीं है ये। अब r क्या हो गया आपका? p⁻3 और q⁻4 है। व्हाट इज r? इज 3। व्हाट इज s? इज 4। ठीक है भी क्लास? अब आपका m⁻2 आ गया, n⁻3 आ गया, r⁻3 आ गया, s⁻4 आ गया। अब आपको जो पूछा गया है इस रिलेशन में इसको डालना है, m+n इंटू r+s करना है। ये समझ में आ रही है बात? m+n मतलब कि 2 + 3 5 इंटू r+s 3 + 4 is 7, 7 5 जा 35 इज द आंसर। सब लोगों को क्वेश्चन समझ में आया ये? यस सर। विदुषी यस सर। पक्का? एग्जाम में आएगा तो छोड़ना नहीं देना, क्लास में करने के बाद तो क्वेश्चन होने चाहिए क्लास। चलो बढ़ते हैं आगे। कहाँ आ गए अपन? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मैं ये सोच रहा हूँ ये क्वेश्चन कब आएगा। अब देखो, ये क्वेश्चन पहले बहुत आता था रिपीटेडली, मतलब बहुत बार रिपीट हुआ है इसको ये क्वेश्चन।
इसको जरा अपन करते हैं। क्या वर्ड आ रहा है क्लास यहाँ पे? स्मॉलेस्ट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्मॉलेस्ट के लिए क्या बोला था? एलसीएम, एलसीएम। स्मॉलेस्ट मतलब एलसीएम, लार्जेस्ट मतलब एचसीएफ, एचसीएफ। एचसीएफ, 99.99% क्वेश्चन में 0.00% क्वेश्चन वैसे हैं जो लाइफ बॉय के ऐड में जो कीटाणु नहीं मरते ना, है ना, आता है ना ऐड, वो वाले क्वेश्चंस हैं जो लार्जेस्ट बोलने के बाद भी एलसीएम करना पड़ता है, ऐसे क्वेश्चंस हैं। समझ गए मेरी बात? अब इस क्वेश्चन में क्या करना है जरा बताइए मुझे, कौन करेगा ये? सबको माइनस कर देगा, सब में 11 11 11। नहीं सर, सबको माइनस करेगा तो तेरा नंबर माइनस हो जाएगा, -1 कर ले इसमें। सर एलसीएम निकालने के बाद एलसीएम जो आएगा उसमें से 11 माइनस। वेरी गुड, बिल्कुल गलत बोला आपने। सर सॉरी, 11 ऐड होगा। सुनो मेरी बात ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रीन को करो लार्ज। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव्स अ रिमाइंडर 11 इन ईच केस। समझ में आई बात? आपको एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, अब जो चाहिए उसको मैंने n मान लिया। क्या मान लिया उसको मैंने? जो मेरा आंसर उसको क्या मान लिया मैंने? n मान लिया। द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, मतलब मेरा n को अगर मैं इससे 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 डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना बचता है? 11। तो कभी भी जब रिमाइंडर आता है ना, जो नंबर है उसमें से उसको माइनस कर दो। क्या कर दो उसको? n-11 समझ में आई बात? किसके बराबर होगा? 17, 23 और 29 के किसके बराबर होगा? एलसीएम के। क्यों होगा? क्योंकि स्मॉलेस्ट बताया था सर ने, तो स्मॉलेस्ट तो एलसीएम से होता है क्लास। अरे हाँ या ना क्लास? यस सर। आपने नंबर n माना, कौन सा नंबर? स्मॉलेस्ट नंबर जिसको डिवाइड करा जाता है इससे इससे इससे, तो रिमाइंडर बचता है 11। रिमाइंडर बचता है तो माइनस होगा, जो भी नंबर है। तो नंबर क्या था? n माइनस, क्यों? क्योंकि रिमाइंडर बचता है। तो वो नंबर किसके बराबर होता है? किसके बराबर होगा? इनके एलसीएम के बराबर होगा। तो n-11 इक्वल टू एलसीएम निकाल लो इनका। अब तुम जब एलसीएम निकालने बैठोगे तो तुम देखोगे सर ये तो तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं, हाँ या ना? तो इनका एलसीएम क्या होगा? इनका ही, अरे इनका ही क्या होगा? प्रोडक्ट होगा ना, यस और नो? और जो आंसर आ रहा है -11 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? +11। दैट्स इट, ये आंसर है आपका। अरे हाँ या ना? अब देख नम्या, यहाँ पे माइनस वाला ऑप्शन मिलेगा तेरे को, प्लस वाला भी मिलेगा। सीबीएसई बहुत स्मार्ट है, समझ रही है? तो तू जैसी गलती कर देगा, कोई माइनस की जगह प्लस, तो वो भी उसको ऑप्शन मिलेगा, प्लस की जगह माइनस वो भी उसको ऑप्शन मिलेगा। और जो भी ऑप्शन मिलेगा आपको पहला तुरंत टिक करोगे, क्रॉस चेक कोई नहीं करता एग्जाम में, ये समझ लेना मेरी बात, हाँ या ना? तो यहां पर एलसीएम निकालने के बाद माइनस नहीं होगा, एलसीएम निकालने के बाद प्लस होगा। इज इट क्लियर क्लास? सबको समझ में आ रहा है ये? सर यस सर। क्वेश्चन कराने के बाद 17 फरवरी को किसी बच्चे ने ये बोला ना, अरे सर मैं तो उल्टा कराया, तो उसको उल्टा ही कर दूंगा मैं, ध्यान रखना। समझ में आई बात? ये होता है, अरे सर आपने बताया था फिर उसके बाद भी मैं उल्टा करके आया हूं, ठीक है? अपने आप जो चीजें सिंपल है वहीं से गलती होती है, ठीक है ना? ये मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, तो वो चीज मुझे नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा किया अपन ने अभी? 24 किया। 25 क्वेश्चन, यस क्लास। द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस इज लीव रिमाइंडर दिस। अरे ये तो कर लिया, 25 तो किया अपन ने, यस यस। 26 इस तरह का क्वेश्चन भी आता है क्लास, बहुत ज्यादा। करो फटाफट से 26 कौन बता रहा है? आंसर बता दो उसका फटाफट से। सिर्फ 30 सेकंड है आपके पास और आंसर मैं पूछूंगा, 30 सेकंड ओनली, कोई बोलेगा नहीं। 26 विदुषी मुझे आंसर चाहिए तेरे से।
विदुषी आंसर। सर 1 मिनट सोच कर दी बस ज्यादा हो। बता बता जल्दी 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 बता जल्दी जल्दी। हो गया। विदुषी इस क्वेश्चन के अंदर अपन किन दो नंबर का एचसीएफ एलसीएम की बात कर रहे हैं? कौन से दो नंबर्स हैं? x, 8। वेरी गुड। तो फॉर्मूला लगाओ ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वाला। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। एक्स चाहिए तो 4 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 8 करना। इतना सा काम तो फटाफट होना चाहिए। यस और नो? 8 1 जा 8, 8 दिया 24, 3 4 जा 12 इज द आंसर। हाँ या ना क्लास? तुरंत जो क्वेश्चन तुरंत होना चाहिए वो तुरंत होना चाहिए, उसमें टाइम नहीं जाएगा। टाइम वहां लगाएंगे जब जाना चाहिए। इस तरह क्वेश्चन में टाइम नहीं जाना चाहिए क्लास। क्वेश्चन नंबर 27 छोड़ रहा हूं, कर लेंगे सब अपने आप। हाँ या ना? चलो आ जाओ आगे। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ लो। केस स्टडी वाले क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है? अपनी अपनी शीट निकालो, स्क्रीन से नहीं पढ़ना है, शीट होनी चाहिए हाथ में, वो पढ़नी है। पढ़ो क्वेश्चन को अपनी अपनी शीट में फटाफट सब लोग, फिर आंसर बताओ मुझे क्या क्या होने वाला है। अपनी अपनी शीट से क्वेश्चन को पढ़ लो पहले अच्छे से, और उसके बाद मुझे बताओ क्या क्या आने वाला है और कैसे कैसे आने वाला है। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन सामने रीड आउट कर लिया अच्छे से? यस सर। पहले ही क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट कैन ईज। मिनिमम आते ही क्या करना पड़ता है? मिनिमम आते ही एलसीएम लेना पड़ता है, और मैक्सिमम आते ही एचसीएफ लेना पड़ता है। 99.99% क्वेश्चन में मिनिमम है। तो आपके पास जो दो नंबर्स हैं, कौन से नंबर्स है सर? 32 है और क्या है? 36 है। इन दोनों का क्या लेना है क्लास? हम लोगों को एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आ रहा है इसका? कितना आ रहा है एलसीएम? 288 आ रहा है। किस किस का निकालना है? 36 का और 32 का। नम्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है बेटा? चलो क्वेश्चन नंबर 2। if the product of two positive integers is equal to the product of their HCF and LCM is true, then बताइए क्या करना वाले हैं? HCF बताना है 32 एंड 36 का। अब इसको करने के दो तरीके हैं आपके पास, या तो फॉर्मूला अप्लाई कर लो या सीधा HCF निकाल लो। यस और नो? क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है, मतलब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम। अब अपन ने एलसीएम तो ऊपर निकाल ही लिया है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब 32 इंटू 36 डिवाइडेड बाय एलसीएम। एलसीएम ऊपर कितना है? 288। या तो इसको सॉल्व करके HCF निकाल लो, या तुम फैक्टर करके निकालते हो निकाल लो। HCM बोल रहा हूँ मैं, HCF। क्लियर है? कर लेंगे इसको भी सब। क्या आंसर आया इसका? चलो 36 कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। ए बी सी। ए। Fourth one is a composite prime, neither prime nor composite, none of the above. Which one is correct? सेवन इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15, ये नंबर क्या है आपका? कंपोजिट है, प्राइम है, क्या है? बताओ। वाई कंपोजिट? क्यों कंपोजिट है? 15 के फैक्टर्स 2 से ज्यादा है। यस।
अगर आपके कोई ये प्राइम है सर, ये प्राइम है, ये प्राइम है, अगर प्राइम नंबर कंपोजिट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कंपोजिट ही माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? अरे जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा तो एक सिंगल नंबर बनेगा, है ना, वो नंबर डेफिनेटली मोर देन 2 फैक्टर में टूट जाएगा, क्योंकि 15 के पास अपने 2 फैक्टर हैं और बाकी नंबर्स के पास एक तो आएगा ही आएगा, तो 3 फैक्टर हो गए। यस और नो? अरे हाँ या ना क्लास? कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है? मोर देन 2 फैक्टर। तो अगर आपके कंपोजिट नंबर में कोई प्रोडक्ट दे रखा है और 4 नंबर हैं, 4 में से अगर एक भी कंपोजिट है, मतलब जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा हैं, 2 से ज्यादा में 1 भी आ जाता है, मान लो जैसे 15 है तो 5 और 3 और साथ में 1 है, तो उसके बाद 3 फैक्टर्स हो गए, तो इसका मतलब आंसर कंपोजिट होने वाला है। यस और नो? तो हमारे क्वेश्चन में 7 प्राइम है, 11 प्राइम है, 13 प्राइम है, पर 15 इज अ कंपोजिट नंबर। इसके अकेले के पास 3 फैक्टर हैं, 5, 3 एंड 1, तो दिस इज अ कंपोजिट नंबर। हाँ है ना? क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट। अगेन देखो वही लास्ट क्वेश्चन आ गया, जिस तरह का आता है आपके पास, हमको अभी करें इस तरह क्वेश्चन, तुम कर लोगे इजीली। यस और नो? 29 पे आ जाओ फटाफट। पढ़ो फटाफट से इसको। फटाफट पढ़ लो। पढ़ा? तो यहाँ पे आपके सेमिनार में नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दे रखे हैं। हिंदी के 60 हैं, इंग्लिश के आपके 84 हैं, और बाकी मैथमेटिक्स के आपके पास 108 हैं। ठीक है ना? तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड एंड अलोंग all of them being in the same subject, hence the maximum number of participant that can be accommodated in each room। हर रूम में कितने मैक्सिमम पार्टिसिपेंट आ जाएंगे? मैक्सिमम। रूम के अंदर पर्सन की बात हो रही है, रूम की बात नहीं हो रही है। यहां पर किसकी बात हो रही है? नंबर ऑफ पर्सन की बात हो रही है, जो कि ऊपर दे रखे हैं। इनमें मैक्सिमम निकालना है, तो इनका क्या निकालना पड़ेगा? HCF निकालना पड़ेगा। HCF निकाल देंगे आप लोग, बहुत बढ़िया। क्या आएगा क्या नहीं आएगा निकल जाएगा सबसे। अब आ जाओ 2 वाले पे। अब सुनो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही मिनिमम दिखना है ना, तो आपको एलसीएम पे कूदना तो है, पर थोड़ा दिमाग लगा के। यहाँ पे मिनिमम किसकी बात हो रही है? जरा पढ़ना क्वेश्चन, किसकी बात हो रही है? मिनिमम। और ऊपर ये नंबर है, ये रूम्स हैं क्या? ये कौन है? ये पार्टिसिपेंट हैं। अरे हाँ या ना? तो मिनिमम पार्टिसिपेंट की बात नहीं हो रही है, मिनिमम रूम्स की बात हो रही है। तो ऐसा नहीं जैसे ही मिनिमम बोला था सर ने तो कूद गए और 60 84 का निकाल लिया और कुछ हो रहे हैं। पहली बात तो आप देखो ऑप्शन में कहीं दिख रहा है आपको एलसीएम दिख रहा है? ऑप्शन में ऑप्शन ही नहीं मिलेगा आपको। मिल रहा है ऑप्शन? तो क्लास क्या करना है जरा समझाइए मुझे क्वेश्चन नंबर 2 में। सर क्वेश्चन नंबर 2 में हर एक नंबर को एलसीएम से डिवाइड करेंगे, फिर उनका सम आएगा कितने। हर एक को क्या करेंगे? एलसीएम से डिवाइड करेंगे। सर सॉरी एचसीएफ से। देखो क्लास यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द मिनिमम, एक मिनट रुको, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। मतलब कम से कम कितने रूम्स चाहिए इवेंट में? इतने सारे पार्टिसिपेंट को रखने के लिए आपको मिनिमम कितने रूम्स चाहिए? तो जो HCF आपने निकाला है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, समझ में आई बात? जितने भी पार्टिसिपेंट हैं आपके पास 60, 84, 108, क्वेश्चन ने क्या बोला है? हर रूम के अंदर, ऊपर वाले पार्ट में क्या बोला था? इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड अलोंग देम विद द सेम सब्जेक्ट। मतलब कि आपके पास इन नंबर का जब आपने HCF निकाला, तो वो जो फैक्टर है वो सबके पास है। 60 के पास, 84 के पास, 108। HCF तो वही होता है कि वो नंबर जो तीनों के पास होता है। LCM उसका उल्टा मल्टीपल होता है, वो तीनों के पास जो होता है। तो अब HCF जो आपके पास तीनों के पास वो अवेलेबल है, मतलब इतने रूम में सब आ सकते हैं, तो 60 को उसी से ही नंबर से अपन डिवाइड करेंगे तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम निकल के आएंगे। पर हम लोगों को तीनों के लिए मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स चाहिए, तो हमको जो जो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स आ रहे हैं उन तीनों रूम्स को ऐड करना पड़ेगा। मतलब
डिवाइडेड बाय HCF, जो कि क्या है हमारा, कितना आया था ऊपर HCF, कितना निकाला किसी ने HCF, कितना आया, 12 आया है। तो 60 डिवाइड बाय 12, 84 डिवाइडेड बाय 12, 108 डिवाइडेड बाय 12, तो 12 से डिवाइड किया तो कितना आया 5, 12 7 जा 84 और 12 9 जा। अब ये मिनिमम नंबर ऑफ सबके लिए चाहिए तो ऐड करना पड़ेगा, तो 9 + 5 + 7 को ऐड करेंगे तो 9 + 7 इज 16 + 5 इज 21 इज द आंसर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ध्यान रखना है, मिनिमम आते कूद मत पड़ना। 21 इज द आंसर। विच ऑप्शन इज करेक्ट? डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 बताने की जरूरत नहीं है, यस और नो? ठीक है। 29 का फोर्थ बताने की जरूरत नहीं है। द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ दिस। ठीक है, तो HCF निकालो, LCM निकालो, जो कि आप निकाल चुके हो। उन दोनों को क्या करना है, मल्टी, ये कर ही लोगे। 108 को एक्सप्रेस करना है प्राइम नंबर्स में, इजी हो जाएगा। ये क्लियर है? चलो ठीक है। अब असर्शन रीजन के जब क्वेश्चंस आते हैं, जो कि तुमने देखे अभी भी मिले थे हम लोगों को मेजर टेस्ट के अंदर, तो वो भी तुम लोग गड़बड़ कर देते हो, ठीक है ना, तो उसका भी तुम लोगों को ध्यान रखना है। सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, बताओ मुझे फर्स्ट वाले का 30 का क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या है आंसर, सही है गलत है क्या है, बताओ फटाफट से। मतलब A और R ट्रू फॉल्स इस तरह से बता दो। ऑप्शन तुमको पता है, इसमें ऑप्शन सबके सेम ही रहते हैं वैसे भी। ऑप्शन पता है ना इसमें कैसे आते हैं? चलो बताओ क्या होगा इसमें। A ट्रू है, पहले ये बताओ नम्या, A इज ट्रू, assertion is true or false? Sir, assertion is true. assertion is true और reason is true। Yes, sir. क्या रीजन ऊपर से रिलेट हो रहा है? Yes, sir. विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए इज करेक्ट। किसी को दिक्कत इसमें, दिक्कत परेशानी कुछ? 31st, 1 मिनट दे रहा हूं, जिससे पूछूंगा इसका आंसर चाहिए मुझे 31st का, जिससे पूछूंगा उसी का ही चाहिए, बाकी निकाल के रखो सब अपना अपना। हाँ भाई निखिल, बताएगा तू? बाकी Sir, statement assertion is true and statement 2 is false. रीजन इज फॉल्स, assertion इज ट्रू। विच ऑप्शन इज करेक्ट? Option C. ऑप्शन सी। आपका A ट्रू है, R फॉल्स है, तो बहुत इजी हो जाता है। 32 करो, करते जाओ फटाफट से, कर लो फटाफट फटाफट कर लो। ये आंसर सब लोग गलत गलत देने वाले हैं, मुझे पता है। चलो करो फिर भी। बी, मैं तो पूछा नहीं तेरे से। ऑनलाइन मुर्गा बना दूंगा तेरे को। बता भाई विदुषी, आंसर इसका। नम्य आंसर बता बेटा। Sir, इसका आंसर B है। वाई बी? B आएगा। डी? सर क्योंकि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, हाँ हाँ, लेकिन R एक्सप्लेन नहीं कर रही। हाँ सर, assertion सही है उसमें, प्रॉपर्ली बताया उसने। पहले डिसाइड कर लो कौन बता रहा है। सर B ऑप्शन नहीं मिला हुआ है। किसी का बी के अलावा कुछ आ रहा है क्या? अब जिसको ये समझ में नहीं आ रहा बी क्यों है क्लास, देखो बी दोनों सही कह रहे हैं, दोनों सही कह रहे हैं, बट जो रीजन है ना वो ऊपर से रिलेट हो रहा है क्या? ऊपर वाले के लिए कुछ बोल रहा है वो? ऊपर वाला अपने फॉर्मूले की बात कर रहा है, हाँ या ना?
समझ में आई बात? और नीचे वाला जो स्टेटमेंट है HCF एंड LCM, ये नहीं कि सर HCF LCM की बात कर रहा था, ऊपर बात अलग हो रही है, नीचे बात अलग हो रही है। क्या रिलेट कर पा रहा है? रीजन जो है क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का? नहीं है। इस तरह से डील करना है क्लास, ठीक है? ऐसा नहीं कि हाँ ऊपर LCM HCF नीचे भी तो कट, ऐसे गलती करते हो तुम लोग, समझ में आई बात? होती है ऐसी गलतियां, इसका ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ो, 33 करो फटाफट से, जिससे पूछूंगा वो बोलेगा, इस बार बीच में कोई नहीं बोलेगा, पता लग जाता आंसर। फिर सब अपने अपने आंसर रखो अपने आप, जिससे पूछूंगा वो बोलेगा, ध्यान रखना। कौन बताएगा इस बार? मैं देखूं जरा कौन कौन है, कौन कौन भाग गया। नहीं सब लोग हैं क्लास में तो गुड। सोराली बताइए, बता बेटा। 33। हाँ तो बता क्या है, आंसर पूछ रहा हूँ। बी, ओके। तनिष्क? ए, ठीक है। आगे और? ए होगा। और कोई ए बी के अलावा? बाकी? कर रही है साक्षी? सर बी होगा शायद। शायद लग गया तो फिर काम खराब ही है। सर मेरे को लग रहा है कि इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है। हाँ भाई ऋषि? ए होगा। विभाक्षी? सर ए होगा। नम्या? सर ए। ए। बाकी हो गया बेटा? सर आई थिंक बी। बी। चलो देखते हैं क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन में मजा आता है। तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट 5 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 वेयर n इज नेचुरल नंबर। यहां तो किसी को दिक्कत नहीं होगी कि a ट्रू कह रहा है। 5 टू द पावर n कभी 0 से एंड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, तो मना कर रहा है कैन नॉट एंड। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर के अंदर, इसके आपको बेस के फैक्टर में क्या चाहिए होता है? 2 चाहिए होता है, और क्या चाहिए होता है? 5 चाहिए होता है। तो ये तो सही कह रहा है। अब आ जाओ नीचे। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 हैज ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड 5। अरे तो रिलेट ही तो कर रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन तो करते हैं बेस के, यस और नो? आपने बेस के इसके क्या करते हो आप? प्राइम फैक्टराइजेशन। अरे फैक्टराइजेशन को प्राइम फैक्टराइजेशन ही कहते हैं। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? इस नंबर को इस तरह से तोड़ना कि वो आगे ना टूट सके, मतलब किसी नंबर के फैक्टर निकालने का मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन ही होता है, यस और नो? मैं 10 के फैक्टर करूंगा, समझ में आई? मान लो मैं 20 के फैक्टर करूंगा, तो वो 10 और 2 के फैक्टर थोड़ी हुए, 10 तो और टूटेगा ना भी। अरे समझ में आ रही के बात? तो आप किसी नंबर के हरदम प्राइम फैक्टराइजेशन ही कर रहे होते हो। तो यहां पर जब आपने 2 और 5 बोला कि सर होना चाहिए, बट एक्चुअल के अंदर जो 5 के प्राइम फैक्टराइजेशन है वो तो 5 और 1 है, तभी तो आंसर नो आया। तो वही तो नीचे कह रहा है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 हैज ओनली 2 फैक्टर 1 एंड 5, दैट्स व्हाई आंसर इज नो। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। समझ में आई बात? देखा, आंसर आते आते गए एक नंबर, -1 हो गया साक्षी, -1 हो गया बाकी। विभाक्षी हो गया -1। चल तेरा +1 कर देते हैं, ले ठीक है। समझ में आई बात सब लोगों को? क्लास कैसे गलतियां होती हैं क्वेश्चंस में, तो प्लीज ध्यान से पढ़ोगे क्वेश्चन को तो आंसर्स निकलेंगे। चलो फटाफट से अब ये निपटा लेते हैं। ये भी बहुत ही सिंपल सिंपल से है क्लास में, कोई ऐसा है नहीं कि तुमसे नहीं होगा। रिपीटेटिवली क्वेश्चंस हैं, ये कर लेंगे सब। द लीस्ट नंबर, अगेन लीस्ट आ गया तो क्या करना है? वही सेम ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 35, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह के क्वेश्चन अभी अपन ने देखा है,
वैसा ही क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट आने के बाद क्या करा जाता है, HCF किया जाता है। अब यहां पर सुन लो, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड दिस एंड दिस लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8। यहां पर क्या करना है बताइए, बताओ। सर 70 में से 5 सब्ट्रैक्ट अब होगा सुनो तो मेरी बात, 5 में से 8। तुम लोगों को उस अपन ने वो जो क्वेश्चन किया था ऊपर, वो कौन सा किया था, एक N11 वाला, कौन सा था वो, एलसीएम का कौन सा था, नंबर बोलो कौन सा था वो। देखो मैं उससे तुमको दिखाता हूं कि क्या अलग है इन दोनों में। भाई नंबर बोलो कौन सा था, 25 25 था। देखो इस क्वेश्चन में देखो क्लास, एक मिनट, वेट अ मिनट, 25 था, 25, यस सर 25। एक मिनट एक मिनट। देखो इसमें डिफरेंस तुम लोग समझ लोगे ना तो कभी गड़बड़ नहीं करोगे, नहीं तो तुम लोग क्या करोगे, उठपटांग काम करके आ जाओगे, आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए इसको थोड़ा सा और अपन को ढंग से समझेंगे। ये हो गया आपका 25, और एक हो गया अभी जो अपन आया है अपना, कौन सा, ये वाला है ना, यही है ना। ये दो क्वेश्चन है आपके पास, ऊपर वाला अपन समझ चुके हैं, नीचे वाला अपन लोगों को करना है। अब देखो क्लास, ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर जब अपन ने स्मॉलेस्ट एलसीएम निकाला था, तो क्या मैंने 11 को इन दोनों तीनों नंबर से माइनस किया था क्या, नहीं किया था। कोई बच्चा शायद कह भी रहा था कि माइनस करके निकाल लेते हैं, यस और नो, कह रहा था। अब सुनो, जब एलसीएम आता है ना तो प्रोसेस अलग होता है, और एचसीएफ आता है तो प्रोसेस अलग होता है। यहां पर बोल रहा था लार्जेस्ट नंबर बताओ जो कि इन दोनों को डिवाइड करता है, तो रिमाइंडर दिस एंड दिस। एचसीएफ के अंदर आपके पास जितने नंबर है उतने रिमाइंडर बोलेगा, तो जितने नंबर उतने रिमाइंडर हैं, तो वो नंबर माइनस होगा। पहले 70 में से 5 माइनस कर दो, और 8 में से 125 माइनस कर दो, और जो आंसर है उसका क्या निकाल दो, समझ रहे हो। इन दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो, क्या करना है, उठ पटांग काम मत करके आना एग्जाम में, यस और नो क्लास, यस सर। ठीक है। बताने के बाद भी गलत मत करके आना, आंसर तुम लोग निकालते रहना, इसका आराम से हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। चलो कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, 36 कर सकते हैं सब। 36, 37, 38, 39, 40 है अपने पास। चलो क्लास 10:30 हो गए, अब अपन जो है 4-5 क्वेश्चन बचे हैं, ये कल देखेंगे, कर लेना। सबको क्वेश्चन समझ में आ गए आज जो कराएं। क्वेश्चन अपनी जो शीट है वो कंप्लीट करके ही सोएंगे सब लोग 42 तक, ठीक है। पूरी शीट हो गई है हमारे पास। तो देखो रियल नंबर्स के अंदर जो अपन ने एमसीक्यूज कर लिए हैं, बहुत मुश्किल है कि अब जो कोई एमसीक्यू आएगा तो वो अपने लीक से हट के आएगा तो फंसेगा अपने जाल में, कहीं नहीं जाएगा बाहर। फिर भी कुछ आता है तो लास्ट के पेपर से निमट जाएगा या कहीं ना कहीं से फंस जाएगा। तो रियल नंबर के एमसीक्यूज गलत नहीं होंगे ना, अदर्स एंड रीजन गलत होंगे हम लोगों से, इतनी प्रैक्टिस करने के बाद। इससे बाहर कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अब तुम्हारे को रियल नंबर्स के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसमें क्या आता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या आता है, √2 को इरेशनल प्रूफ करना, √3 को प्रूफ करना, या 2 - √2 आ गया आपके पास उसको प्रूफ करना। तो वो सब लोगों को आता है, वो तो रटा रटाया सब लोगों को, यस और नो, अरे हाँ या ना। तो तो रैशनल नंबर में ऐसा कुछ बचता नहीं है कि हम लोग ना कर पाए, और जो बचेगा वो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में निकल जाएगा, वो सैंपल पेपर में निकल जाएगा। तो इतनी प्रैक्टिस करने के बाद क्वेश्चन कैसे हमारे हाथ से निकल जाएगा, समझ में आ रही बात। सोच, इस तरह से अपन हर एक चैप्टर को कवर करेंगे तो बहुत मुश्किल है कि कुछ भी चीज़ हमारे हाथ से निकल पाए। ईमानदारी से करोगे तो कुछ भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो तुमको एग्जाम में ना आएगा, सब कुछ आएगा तुम लोगों को एग्जाम के अंदर। समझ में आ गई बात।
अब मस्त आराम से पढ़ाई करो, सोना नहीं है, 2-3 घंटे पढ़ाई करो फिर सोना आराम से, ठीक है? चलो।